एशिया की वो जो खुद साख्ता खुदकार भारत माता की जय वाले लोगों ने उनको बनाया हुआ था एशिया की नंबर 2 टीम। आज उनसे मैं सवाल करता हूं कि क्रिकेट का एशिया का जो चैंपियन है, जो ब्रांड है, वो मेरा पाकिस्तान है। आज वो कार्टून नेटवर्क, आज वो चंद यूट्यूबर, वो चंद एक्स क्रिकेटर जिनको इज्जत शान पाकिस्तान ने दी। वैसे आज फारूक भाई वो बेचारों की दुकान नहीं चली होगी। वो डॉलरों के भूखे, वो भले कामरान हो या जो भी हो, वो डॉलरों के भूखे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने वाले, तुम्हारी ये वैल्यू है कि आज पाकिस्तान ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है जिसको हम चीख चीख के कह रहे थे, पूरी बॉलिंग। और वाकई नवाज ने गुरुजी कोई बात नहीं ये में चेंज नहीं होता। टॉस जीत जाना 14 तारीख को, इंडिया भी गया। टॉस जीतो, इंडिया को भी पेल दोगे, ये हाल है। ये देखो मैंने आपको बोला के दिखाया, जिता के दिखाया। नवाज देखिए, नवाज ने भी आज डिसेंट बॉलिंग की है, सुफियान मुकीम ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग। हाँ जी, आया मजा आज। हाँ, देख लिया आपने इन जवान बच्चों की परफॉर्मेंस। ये वो कारनामे करके दिखा रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े पीछे लेजेंड जो है पिछले 4-5 सालों में करने में नाकाम रहे। उन्हीं की कारस्तानियों की वजह से इस टीम को अफगानिस्तान की एशिया की नंबर 2 का लकब जो आज दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज आपसे बेहतर थी। वो लोग तरक्की कर रहे थे और आप लोगों की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। वो लोग जेल होके खेल रहे थे और आपकी टीम में ग्रुपिंग्स थी। वो लोग अपने कप्तान के पीछे लब बैक कर रहे थे और डिजर्विंग कप्तान था। वेयर एज आप लोगों की जो कप्तानी थी वो ना तो डिजर्विंग थी, एट द सेम टाइम एक होके आप खेलते नहीं थे। तो इसी वजह के लिए एक पाकिस्तान टीम के लिए जो जीत गया फाइनल। पाकिस्तान टीम की जीत फाइनल ऑफ द ट्राई सीरीज तो है ना यार भाई। आपको पाकिस्तान टीम अपसेट पे अपसेट करके दे रही है और आप तालियां नहीं बजा रहे। बात तो अपसेट की नहीं है, बात अपसेट की नहीं है। मैं ये देख रहा था कि आज अपने सुबह वाले प्रोग्राम में भी मैंने यही बात करी थी कि अफगानिस्तान हार चुका है। अच्छा, जब उन्होंने यूएई के सामने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी ना, तो मैंने बोला यार ये इतने मतलब कोच साहब ने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करा कि हम दूसरी बारी लेके भी तो देखें। फाइनल में तो पहुंच गए थे ना। लेकिन छह तब्दीलियां भी तो की थी बासित भाई उन्होंने, तो वो सोच रहे होंगे फिर एक तरफ से सेफ रहे। नहीं, बात 6 तब्दीली की नहीं है। आपने अपना स्पिन डिपार्टमेंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो आपने लेस करना, एक उस सिद्दीकुल्लाह को नहीं खिलाया। बाकी जो बेंच में बैठे हुए थे उन्हें तो चांस देना ही था ना। ये मैच जो आज पाकिस्तान जीता है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा एशिया कप में होगा। एशिया कप में होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम अगर फायदा ना उठा सके तो बैड लक होगी, क्योंकि पहली दफा टीम मैनेजमेंट ने सही टीम खिलाई है आज। बिल्कुल सही टीम खिलाई है। शुरू में हमें लग रहा था एक फास्ट बॉलर कम है, लेकिन पिच हमने उस वक्त क्योंकि देखी नहीं थी। जब हमने पिच देखी, उसका बिहेवियर देखा, तो फिर मुझे तो लगा काम ही। आपको भी लगा कि सही फैसला है? जी सर, पूरी टीम आउट कर दी तो सही फैसला हुआ ना। अगर पिच थोड़ी सी देखने के बाद लगा था आपको? नहीं, हमने तो टॉस से पहले बात की थी ना। जब टॉस हुआ है उसमें बात की है, तो वो जब बॉल डिलीवर होता है उस वक्त ही पता चलता है ना पिच कैसा खेलेगी। और टीवी पे बैठ के तो पिच को हम जज नहीं कर सकते जब तक फिजिकली वहां पे ना देख सके। तो अच्छा टॉस जीता हो। जब 120 रन हुए हैं ना, पहले तो ऐसे लग रहा था कि 100 भी करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे पावर प्ले में मैंने कहा था अगर जैसे एक आउट हो गया तो अब 40-45 रन करने चाहिए। पावर प्ले में 41 रन हुए हैं। फिर पार्टनरशिप थोड़ी सी लगी, फिर नीचे से नवाज ने और फहीम ने जो रन किए ना 120 प्लस हुए ना, जैसी बॉलिंग हो रही थी स्पिनर्स की, तो मैंने कहा हमने भी स्पिनर ऐड किया, फिर साइम भी है, तो शायद अब ये विनिंग स्कोर हो गया। तो पाकिस्तान टीम ने आप देख लें बहुत जबरदस्त विक्ट्री है। पूरी टीम को मुबारकबाद, मैनेजमेंट को अच्छी विक्ट्री। बासत भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये एशिया कप में पाकिस्तान टीम को फायदा होगा आज का मैच जीतने के बाद। मोरल बूस्टर है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि इस मैच से पहले तक लेकिन मेरे लिए अभी एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान ही है, ये मत भूलना यार। अब तो पाकिस्तान अच्छा कर रहा है यार, ये तो ना करें। पिच का फर्क है नजीब, पिच का फर्क है, लेकिन कोच कह देगा ना एशिया कप की अच्छी तैयारी नहीं आके पिच वैसी स्टैंडर्ड की नहीं बनी। कौन? यार वैसे पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक, इन नए लड़कों को बहुत बहुत मुबारक, पूरी मैनेजमेंट को मुबारक, तमाम पाकिस्तानी फैंस को मुबारकबाद, क्योंकि हमें जो है ना जीत की ज़रूरत थी। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी
कि इससे घटिया T20 की पिच हो नहीं सकती थी बासित भाई। नहीं, ये घटिया लफ्ज सही नहीं, इसलिए नहीं है कि दोनों के लिए है ना। अरे ये क्या बात हुई दोनों के लिए? पिच तो मैच के लिए होनी चाहिए ना। हाँ नहीं, दोनों टीमों के लिए है ना। अगर अफगानिस्तान टॉस जीत जाता तो हम इस तरह बैटिंग करते हुए आउट हो जाते। भाई मैं पाकिस्तान के जीतने के बाद ये बात कर रहा हूं, तो ये तो फेयर बात हुई ना। हारने के बाद करता तो कहते यार हार गए, तो ये कह रहे हैं। टोटल कितने मैच हुए? टोटल कितने मैच हुए कामरान बताइए? 7। पहली बारी करने वाली टीम जीती, हालांकि दुबई यूएई जीता हुआ मैच हारी है। वो जावेद भाई वाला छक्का ही याद आ रहा था कि शायद छक्का मार दे। मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ, वो क्लिप ढूंढ रहा हूँ जो आपने अपने प्रोग्राम में वो उनके चेयरमैन का चलाया था नजीब, पिच के मुताबिक। शारजा के जीएम ने कहा था इस बार आप सिर्फ स्पिन नहीं देखेंगे, इस बार आप देखेंगे दोनों तरफ से फास्ट बॉलिंग भी अच्छी होगी। इसमें भाई पूरा स्पिन का राज रहा। अच्छा साइन जो सबसे अच्छा लगा ना मुझे आज पहली दफा बहुत सालों बाद शाहीन आफरीदी का रिदम में आना, जो उसने स्पेल करा ना, फर्स्ट ओवर बहुत शानदार। दूसरा भी जो लगा कि पुराना शाहीन, ये सबसे अच्छा साइन है पाकिस्तान के। भाई पहले हम कहते थे कोई खेले ना खेले नवाज तो खेलेगा, अब नवाज अपनी परफॉर्मेंस पे खेलेगा। अब तो उसने परफॉर्म कर दिया ना, तो यार कैसा परफॉर्म किया आप भी ऐसी पिच पे सीधी बॉल करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। यार नहीं यार बासित भाई ऐसा ना करें। ये नजीब अपने ग्रुप में बातचीत चैटिंग हो रही थी हमारे ना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लोग उन्होंने भी यही कहा था, जो कामी ने बात बोली ना कि 100 रन बना लेगा पाकिस्तान। मैंने दुआ करेंगे 140 बना ले, तो एक पाकिस्तानी था उसने बोला नहीं 180 बनाएगा पाकिस्तान। तो मैंने बोला यार ऐसा ना बोलो, 140 बनवा दो, 140 200 रन के बराबर है इस पिच पे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे टीम की सबसे खराब ओवर किसने करा? हमारी तरफ से कि उनकी तरफ से? हमारी तरफ से। पहला ओवर इब्रार ने जी, अबरार ने पहला ओवर अबरार ने 2 ओवरों में 16 हो गया था। लेकिन खैर ये पिच तो खैर पूरे ये ट्राई नेशन में सबसे, मैं समझता हूँ कि सब स्टैंडर्ड की पिच थी। और बाकी मैचेस में कुछ बेहतर पिचेस बनी थी, स्कोर हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन आज जैसे पिच होना चाहिए वैसा पिच बना नहीं है। पाकिस्तान टीम, नवाज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 आउट 1 रन दिया हुआ था, 5 आउट कर गया वो सुफियान, आप देख लें। और अभी देख ले दूसरे फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितना हुआ है, अगर दूसरे फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ जाती तो फिर जो हमने प्रोग्राम मैच शुरू होने से पहले बात की थी ना, वहां आके पाकिस्तान टीम फंस सकता था। आपने कहा जीत गए सबको, लेकिन यहाँ पे अब पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा कि एशिया कप में अब हम इस टीम में और बेहतरी क्या कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुकाबला जो है वो ऐसा हो चुका है कि फाइनल लग रहा है, फाइनल से पहले जो है फाइनल लग रहा है, फाइनल ही है। हाँ बिल्कुल, फाइनल से पहले एशिया कप के जो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो दोनों के दरमियान हो चुका है। और अफगानिस्तान की जो स्पिन है उसने एक बार फिर पाकिस्तान को जो वो डीप ट्रबल में जो वो डाली रखा है, और पाकिस्तान को एक अच्छे टोटल पर 150 प्लस के टोटल पर नहीं पहुंचने दिया गया है। जो हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है 150 कर दे, लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान 141 जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो लगा सका है, और अब अगर जो है वो इनको जीतना है तो भाई 142 रन जो है वो करने होंगे। 142 रन पे ये सीरीज जो है वो ट्राई सीरीज जो है वो अफगानिस्तान के नाम हो सकती है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आज साहिबजादा फरहान की तरफ से वही देखने को मिला, बहुत ही मायूस किया उन्होंने। स्पिन विकेट था, उनकी मर्जी का विकेट था, जिस मकसद के तहत उनको टीम में लाया गया था कि साहिबजादा फरहान जो है विकेट स्पिन को अच्छा टैकल करेंगे, उस स्पिन तक बात ही नहीं आने देते। वो पहले ही अब फारूकी की बॉल पर जब आउट हो जाते हैं और पेसर के हाथों जो विकेट गवाकर चले जाते हैं। लेकिन दाऊद साहब एक चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, और वो स्टिल समझ नहीं आ रही, जो बाबर आजम साहब के जो कोच है मोहम्मद हारिस साहब, उनके हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, और ना मुझे रोल नहीं समझ आ रहा, ना मुझे आगा के हवाले से कुछ समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से हारिस को इस नंबर पे भेज देते हैं। और लगता है मुफ्त की विकेट है, लगता ही नहीं है कि हारिस कुछ करेगा। हमें मतलब फील भी नहीं होता कि यार हारिस कुछ 5 रन कर लेगा, कुछ 10 रन कर लेगा। बिल्कुल मतलब पॉजिटिव इंटेंट का मतलब एग्रेसिव का ये थोड़ी होता है कि दिमाग से ही बंदा पैदल हो जाए। मुकम्मल तौर पर से भी तो खेलो ना, वही नहीं मुकम्मल इंटेंट भी कहां है, मुकम्मल तौर पर दिमाग से ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस पैदल हो जाते हैं, और किसी किस्म की कोई शॉट जो वो नहीं उनसे की तरफ से देखने को मिलती। जैसे आते हैं वैसे विकेट देके चले जाते हैं। दाऊद साहब 141 लग चुका है। स्पिन के ट्रैक में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा है। फखर जमान और सलमान अली आगा ने बड़ा बेहतर करने की कोशिश की है। एंड में नवाज और फहीम ने भी कुछ ना कुछ बल्ला चलाया, लेकिन ऐसा लगा
पूरी इनिंग में क्या अफगानियों ने हमें बांध दिया, रस्सी देखो में इस बांध के टाइम रख जो दिया। सिचुएशन बनी है वो ये है कि पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये है ग्रैंड फिनाले, ये है ट्राई सीरीज का फिनाले, और पाकिस्तान 141 रन बना सका है गिर पड़ के। अफगान स्पिन जो 4 उनके स्पिनर थे, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको जीतना है तो उससे पहले अफगानिस्तान की जो स्पिन की दीवार है वो आपको झेलना पड़ेगी। बिलखसूस जो 2 स्पिनर है राशिद खान और नूर अहमद, और दोनों ने आपको परेशान करके रखा है। मुझे दुख इस बात का है, मान लिया आपकी नई टीम है, आपको मुश्किलात हो रही है, लेकिन आप उनकी इवन लेंथ भी पकड़ नहीं पा रहे थे स्पिनर का कि कैसे खेलना। कभी बॉडी पे खा रहे हो, तो बिल्कुल कभी पैड में गेंदे खा रहे हो, कभी कहीं खा रहे हो, मुश्किल घसीट पसीट कर 141 पाकिस्तान ने बनाया है। 4 ओवर में 70 रन दिए। अब सारा जो दारोमदार है वो आपके बॉलर्स के ऊपर है। जो कुछ करना है वो सिर्फ आपके बॉलर्स ने करना है, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत कम है। अच्छी बात यह है कि सुफियान और इबरार दोनों आज 11 में खेल रहे हैं। सिर्फ ये मेरी सुनी गई ये एक अच्छी बात है। मैं आपसे ये बात कर रहा था बिल्कुल कि हारिस रऊफ को बाहर करके जो है वो आप खिला दे, उन्होंने आज ये सुन लिया, हारिस रऊफ को बिठा के खिला दिया जिन्होंने। फाइनल में ये एक अच्छी बात, उन्होंने एक डिसीजन किया है कि चलो 2 स्पिनर फाइनली खिलाए। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आपको 2 स्पिन खिलाने पड़ेंगे, 2 स्पिन खिलाने पड़ेंगे, आप बेशक एक बैट्समैन कम कर दो। इन्होंने कहा था कि एक बॉलर भी आप चलो कम कर दो, तो चलो उन्होंने आज फैसला किया कि आज एक बॉलर भी, एक फास्ट बॉलर जरूर शॉट है, बॉलर अभी भी एक शॉट है। लेकिन अली साहब जो सिचुएशन इस टाइम नजर आ रही है बहुत टफ मैच है। मैं एक अच्छी बात बोलूंगा, जाहिर है सारी बातें बुरी हैं, अभी आगे जाके करते हैं, लेकिन मैं एक अच्छी बात करूंगा जो 100 बातों में, गंदी बातों में एक अच्छी बात है, वो ये है कि ये है फाइनल, और फाइनल का प्रेशर होता है। 142 भी बनाने अफगानिस्तान को, रन कम है मैं मानता हूं, 160 होना चाहिए था, कम से कम 160 होना चाहिए था, जो मैच अच्छा होता। लेकिन चूंकि ये फाइनल है, अफगानिस्तान ने पूरे मैच में उनके जो बॉलर थे, चाहे राशिद हो, गजनफर हो, नूर हो, प्रेशर बनाए रखा, उछल कूद लगा के रखी थी। एक बॉल के बाद बॉलर पता नहीं कहां भाग जाता था, उसके बाद एक बॉल कराने के बाद अपील करते करते कहीं भाग जाते थे। बिल्कुल उन्होंने शोर मचा के रखा हुआ था, शोर उछल कूद रखी हुई थी, तमाशाइयों ने मचाया हुआ था। फुली जो प्रेशर था वो बना के रखा, और पाकिस्तान फुली प्रेशर को झेल रहा था। मुश्किल है, बहुत स्पिन अटैक मुश्किल था जो पाकिस्तान ने अटकते अटकते रन बनाया। अच्छा, तलब हुसैन कह रहे हैं पुअर कैप्टेंसी पे आगा नोट स्पीक टू हसन एंड हारिस। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, आगा को अपनी ही नहीं समझ आ रही थी पहली तो, आगा अपनी मुश्किल से शुक्र है कहने में उन्होंने राशिद को हारिस की पहली चीज तो ये थी, एक मिनट दाऊद साहब सॉरी टू से, पहली चीज तो ये थी कि आपकी पूरी टीम पजल नजर आई, पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज से पता चला। मैं अभी भी वही बोलूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये टीम हमें टेंशन, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल पेशेंट बना देगी। हम पागल हो चुके हैं। ये क्या टर्न अराउंड हुआ है, ये क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी हुई है, ये क्या बदतमीजी हुई है। मतलब कोई ऐसे करता है कि बैटिंग तुम्हारी फेल हो गई, तुम बॉलिंग में ऐसा टर्न अराउंड कर दो, मतलब अफगानिस्तान को 70 रन ना बनाने दो। मतलब ये क्या बदतमीजी हुई है, ये क्या बेहूदगी हुई है। मतलब ऐसी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। हम तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान बड़े दिनों बाद नजर आया। व्हाट अमेजिंग फाइट बैक, व्हाट एन अमेजिंग कमबैक। बैटिंग के इश्यूज अपनी जगह पे, बैटिंग की बहुत बुराई कर चुके हैं, दोबारा करेंगे, बैटर्स को नहीं बख्शेंगे, लेकिन ये वक्त है बॉलर्स का। बॉलर्स ने पाकिस्तान की प्राइड को रिस्टोर किया। ये कोई क्लोज विक्ट्री नहीं है, ये 1 साइडेड टू द मैक्स स्कोर है, ये कोई मिड लेवल विक्ट्री नहीं है, ये बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है। हैट्रिक मोहम्मद नवाज, पंजा लिया मोहम्मद नवाज ने, और स्पेशली व्हेन द चिप्स वर डाउन। अफगानिस्तान आप पे चढ़ा हुआ था, आपके बैटर्स ने आपको लाफिंग स्टॉक बना दिया था। मिड इनिंग्स में लोग हंस रहे थे कि कैसी बैटिंग कर रही है ये टीम, क्या करना चाह रही है, ये एशिया कप जाके लड़ेंगे, ये एशिया कप खेलेंगे, स्पिनर इनसे रीड नहीं हो पा रहे, टुल्ले चला रहे हैं, ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहे हैं। बॉलर्स ने बोला थोड़ा इंतजार करो, हम आके आज अपनी जॉब करते हैं। यही हुआ कि मसला बताऊं कि पाकिस्तान रिसेंट टाइम्स में भी बड़े बड़े मैचेस हारा है, वहां सारा मलबा बॉलिंग पे आ जाता था कि बॉलर्स की वजह से हारा है। लेकिन बॉलर्स का भी कसूर था जब इन्होंने 6 बॉलों में 16 रन डिफेंड नहीं किए। यूएसए से हारने के लिए बॉलर्स भी कसूरवार थे, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान की डिफीट्स को बॉलर्स के ऊपर डाल दिया जाता था। व्हाट अ टर्न अराउंड बाय शाहिनशाह अफरीदी, क्योंकि उसने जिस तरह का ओपनिंग स्पेल डाला, उसने प्रेशर डाला, उसने मोमेंटम बनाया, उसने रिदम बनाया। और फिर सलमान अली आगा, माइक हेसन डिजर्व करते हैं ये विक्ट्री, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो ऑन पेपर बनाते हैं, मैं इस माइंडसेट का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जब रिजल्ट्स आपके हक में नहीं आएंगे तो कोई भी आपको बैक नहीं करेगा।
पाकिस्तान आज ये सीरीज जीत गया, ये ट्राई सीरीज जीत गया, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि एशिया कप पे जाने से पहले पाकिस्तान की कैंपेन पॉजिटिविटी में जाएगी या नेगेटिविटी में जाएगी, ये सबसे बड़ा आज का रिजल्ट मैटर करता था, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आज बिल्कुल भी खुश नहीं है। तनवीर अहमद क्या बोलेंगे, राशिद लतीफ क्या बोलेंगे, वो फैन क्लब क्या बोलेगा कि जी कैसे बुराई करेंगे, बेचारे फंस गए ना, क्योंकि अफगानिस्तान एक वाकई बड़ी जबरदस्त टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बड़ा तगड़ा खेला, लेकिन ये कमी जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान हारी है, ये हर गेम में दिख रही थी कि इनकी जो पूरी बैटिंग है ना वो 3 बल्लेबाजों पे अटकी हुई और नीचे से राशिद खान के ऊपर, बीच में जितना मिडल ऑर्डर था ना, मैंने और बहराम ने भी 2 एपिसोड हमने बात करके आप लोग को हाईलाइट किया था कि ये इश्यूज आ रहे हैं और यही पाकिस्तान इनको टारगेट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी जिस तरह आज बॉलिंग ने टर्न अराउंड किया। मतलब अबरार और नवाज ने तो आके आज ऐसी गिच्ची पकड़ी, लिटरली यार मैं आज आपको दिल खोल के एक सच्ची बात बताता हूँ, पता नहीं आप लोग को यकीन आए ना आए, लेकिन मैं ना आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पूरे जितने भी हमारे फैंस थे वो भी इनके अगेंस्ट से, मैं भी इनके अगेंस्ट था कि पाकिस्तान कैसे ये वाला मैच जीतेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बहुत रन हो गए हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, गुरुजी ओवर कॉन्फिडेंस कमेंट्स आ रहे थे अब्दुल्ला भाई कि यार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है उमर, और मुझे पता था ये विकेट बहुत टफ थी। एवं नहीं आप 5-5 स्पिनर 4-4 स्पिनर आप खिला रहे हो कि कोई सोच समझ के इंसान खिलाता है, कोई पागल नहीं होता। पाकिस्तान को खिलाता ही नहीं है, पाकिस्तान तो कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि नवाज, अबरार और सुफियान एक ही मर्तबा खेले। बंदे ने पिछले मिड इनिंग्स के अंदर कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस है उमर, साथ ही साथ अफगानिस्तान जीतेगा, अफगानिस्तान हारेगा। मेरे साथ जिसको कहते हैं ना चुपचाप तुम भी कमेंट में सॉरी बोलो, हम भी सॉरी बोलते हैं भाई, तुम ग्रेट हो, तुमने सही एनालिसिस किया था, तुमने सही पिच को रीड किया था, हमने पाकिस्तानी टीम को हल्का ले लिया। सही कहा नवाज तू मेरा मैच विनर है, और नवाज मैच विनर निकला। वो अलग बात है बाबर की कप्तानी के अंदर उसने हटवाई मैच, लेकिन अब देखो कमबैक हो तो फिर ऐसा हो बिल्कुल। हम उसके अगेंस्ट से हमने उसको रच के क्रिटिसाइज किया कि ये किस पेस पे टीम में आया, लेकिन उसने परफॉर्म करके दिखाया ना, अपनी बॉलिंग अपनी बैटिंग से किया है, लेके गया। अफगानिस्तान जो कि नहीं पल्ले पड़ रही थी, ये आसमान पे चढ़ी हुई थी, फेंके लाके। सेकंड बेस्ट एशियन टीम जी, जो हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है 3 कैप्टन्स के ऊपर मीडिया की जानिब से कि सेकंड बेस्ट एशियन टीम, और वो जो ऐसे चौड़े होकर जवाब दे रहा है। और राशिद खान, और जब आगा ने उसको 2 छक्के मारे थे, आउट करने के बाद अपनी हरकतों पे आ जाता है साथ ही राशिद, मतलब मीन्स ऐसे अपनी वो जो एटीट्यूड वाइज नहीं करता। देखो अफगानिस्तान, मैं अगर देखूं ना इस मैच को, अफगानिस्तान ने जो एक ब्लंडर मारा ना वो ये था, पिच इतना भी खतरनाक नहीं था। क्या कि इनके जो टॉप ऑर्डर की विकेटें गिरी है ना, इनके हाथ पांव फूल गए, चेस इनसे उनको समझ नहीं आ रहा है चेस कैसे करना है। और भाई यहाँ पे चेस नहीं होता, ये यूए की कंडीशन में चेज नहीं होता। टॉस जीत जाना 14 तारीख को, इंडिया भी गया, टॉस जीतो इंडिया को भी पेल दोगे, ये हाल है। ये देखो मैंने आपको बोला था कि चेस करने पे हमेशा प्रेशर होता है, अफगानिस्तान को चेस करने पे प्रेशर होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान में, नवाज का जहन में नहीं रहा, मैं अबरार सुफियान और साइम को गिन रहा था, मुझे तो याद नहीं था नवाज भी है, लेकिन नवाज ऐसे जी आउट ऑफ सिलेबस होके निकला है अफगानिस्तान के लिए। और क्या ब्रिलियंट बॉलिंग किया है। हाँ पहले 2 बैटिंग में भी ऑफकोर्स, पूरी सीरीज यार, सिर्फ ये मैच नहीं पूरी सीरीज भी उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। और आपको एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिल चुका है T20 का, कि मोहम्मद नवाज सिचुएशन के हिसाब से रोटेशन भी कर सकता है। बॉलिंग तो यार इसका क्रेडिट मैं एक बार सैफी भाई को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि सरफराज अहमद की कैप्टनसी पे नवाज ने बहुत ग्रो किया था।